यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित दमास बीच पर घटी। दमास बीच को भारत की सबसे भयावह जगहों में से एक माना जाता है क्योंकि यह जगह सदियों से हिंदू शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल होती रही है। यहाँ मृतकों की चिताएं जलती हैं और राख समुद्र की लहरों में बह जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ आत्माएं भटकती हैं और कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब अनुभव किए हैं। कुछ ने बच्चों की रोने की आवाजें सुनी तो कुछ को अदृश्य हाथों ने छुआ। ये जगह इतनी डरावनी है कि शाम ढलते ही लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक यात्री अभिनंदन शर्मा नाम के दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहाँ कदम रखा और जो उसके साथ हुआ वो किसी की भी रूह कांपाने के लिए काफी है। अभिनंदन हमेशा से साहसी रहा था। वो फोटोग्राफी का शौकीन था और लॉन्ग एक्सपोजर तस्वीरें लेने के लिए मशहूर जगहों पर जाता था। दिसंबर 2019 में वो सूरत घूमने आया था। दोस्तों ने उसे दमास बीच के बारे में चेतावनी दी थी, रात में मत जाना, वहां भूतों का डेरा है। दिन में तो ठीक, लेकिन शाम के बाद समुद्र की लहरें आत्माओं की सिसकियां बन जाती हैं। लेकिन अभिनंदन ने हंसकर टाल दिया। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, भूत प्रेत बस दिमाग की उपज है, उसने कहा। शाम के 7 बजे वो अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ बीच पर पहुंचा। सूरज डूब चुका था और चांदनी रेत पर फैली हुई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई मौत की सांस ले रहा हो। बीच पर कुछ स्थानीय मछुआरे थे जो शाम की तैयारी कर रहे थे। एक बूढ़ा मछुआरा अभिनंदन को देखकर रुक गया। बाबू, रात होने वाली है, यहाँ मत रुकना। ये शमशान है जहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं नहीं जाती, वे यहाँ भटकती हैं और कभी कभी जिंदा लोगों को अपने साथ ले जाती हैं। अभिनंदन ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, मैं बस कुछ तस्वीरें लेने आया हूँ। मछुआरा सिर हिलाकर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अभिनंदन ने अपना कैमरा सेट किया। समुद्र की लहरें धीरे धीरे आ रही थी और दूर से चिताओं की राख की बदबू आ रही थी। दिन में यहाँ एक अंतिम संस्कार हुआ था। एक बुजुर्ग की चिता जलाई गई थी और उसकी राख अभी भी रेत में बिखरी हुई थी। वो तस्वीरें ले रहा था जब अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन इतनी साफ कि लग रहा था कोई पास ही हो। कौन है? अभिनंदन ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। आवाज और तेज हुई, एक मासूम बच्चे की चीख, जैसे वो दर्द में हो। अभिनंदन का दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगा, शायद कोई बच्चा पानी में फंस गया है। वो कैमरा छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ा। पानी ठंडा था, जैसे बर्फ का। वो घुटनों तक पानी में उतरा, फिर कमर तक। आवाज अब और करीब थी, माँ, मदद। लेकिन चारों ओर अंधेरा, सिर्फ लहरों की आवाज। अचानक पीछे से एक ठंडा स्पर्श हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अभिनंदन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। उसने खुद से कहा, लेकिन रोने की आवाज नहीं रुकी। वो आगे बढ़ा। अब पानी गर्दन तक पहुंच चुका था। उसने तैरना शुरू कर दिया। तभी एक जोरदार धक्का लगा, जैसे 2 मजबूत हाथों ने उसकी पीठ पर धक्का दिया हो। वो पानी में डूब गया। पानी उसके मुंह में घुस गया और एक पल के लिए लगा कि वो डूब जाएगा। वो तैरना जानता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लग रहा था कि कोई उसे नीचे खींच रहा है। अदृश्य हाथ उसके पैरों को जकड़ रहे थे। वो चीखा, लेकिन पानी में आवाज दब गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि वो मौत के करीब है। किसी तरह उसने अपनी सारी ताकत लगाई और तैरकर ऊपर आया। लेकिन जब वो सांस लेने लगा तो देखा कि वो बीच से बहुत दूर आ गया था, कम से कम 200 मीटर अंदर। लहरें उछाल मार रही थीं और रोने की आवाज अब हंसी में बदल गई थी। एक डरावनी, खोखली हंसी, जैसे कोई आत्मा उसका मजाक उड़ा रही। अभिनंदन ने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। पानी में एक छाया थी, एक बच्चे जैसी आकृति, लेकिन उसका चेहरा
जला हुआ जैसे शमशान की आग से निकला हो, आंखें लाल और मुंह से काली राख गिर रही थी। वो छाया अभिनंदन की ओर बढ़ रही थी और उसके हाथ फैले हुए थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक फुसफुसाहट आई, जैसे हवा में कोई बोल रहा हो। अभिनंदन ने अपनी जान की परवाह किए बिना तैरना शुरू किया। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, जैसे कोई नाखून गड़ा रहा हो। वो किनारे की ओर बढ़ा, लेकिन हर बार लगता कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। आखिरकार वो रेत पर पहुंचा। उसके कपड़े गीले, शरीर ठंडा और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर आ जाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। समुद्र शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई छाया नहीं। लेकिन रेत पर उसके पैरों के निशान के पास कुछ और निशान थे, छोटे छोटे पैरों के, जैसे किसी बच्चे के, लेकिन वे राख से बने हुए थे। अभिनंदन भागा अपना कैमरा छोड़कर। होटल पहुंचकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन जब वो कैमरा लेने गया तो पाया कि कैमरे में एक तस्वीर थी जो उसने नहीं ली थी। तस्वीर में समुद्र की लहरों के बीच एक जला हुआ चेहरा था, मुस्कुराता हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि दमास बीच पर कई साल पहले एक बच्चे की मौत हुई थी। शमशान में चिता जलाते समय वो आग में गिर गया था। उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और जिंदा लोगों को पानी में खींचकर अपनी मौत का बदला लेती है। कई लोग यहाँ गायब हो चुके हैं और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। अभिनंदन आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। वो कहता है, मैंने मौत को छुआ था और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। अगर तुम कभी दमास बीच जाओ तो शाम ढलने से पहले लौट आना, क्योंकि वहां की आत्माएं कभी माफ नहीं करती। क्या पता अगली बार रोने की आवाज तुम्हारे लिए हो।